परंपराएं हैं, वो सब के सब देखते हैं कि उसकी नीतियाँ, उसका प्लेटफॉर्म उन्हें कितनी जगह देता है। दिल्ली में सारे भारत से कलाकारों का इस तरफ, कलाकारों की ट्रेन जो है, कला की ट्रेन इस तरफ, इस ट्रैक पर चलती हुई दिखाई देती है। तो दिल्ली ऐसा हब है जहाँ भारत के समस्त कहीं कलात्मक अभिव्यक्ति के जो भी स्वरूप बनते हैं वो दिल्ली में प्रदर्शित होते हैं, देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, सराहे जाते हैं और उनको मान मिलता है, सम्मान मिलता है। ऐसे ही ढेर सारे कलाकारों ने 2014 में महसूस किया, 2000 में तकरीबन महसूस किया कि हम सब यहाँ अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग दिशाओं से आकर के यहाँ इकट्ठे हैं, तो क्यों ना हम मिलजुल कर एक ऐसा प्रयास करें कि इस तरह के जितने कलाकार आते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करें, युवाओं के लिए जगह बनाएं और हम वो काम करें, उन समाज के लिए काम करें जो वंचित समुदाय है, जो छूट गया समुदाय। तो हम लोगों ने ये काम किया, ना सिर्फ इसमें कला के अभ्यासी जुड़े, बहुत सारे से इसके साथ जुड़े हुए लोग, हमारे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं। वैसे कलाकार भी इसमें जुड़े हुए हैं। कई सारे राष्ट्रीय संस्थानों से पढ़ लिख कर इस संस्था में कलाकारों ने अपना योगदान दिया है। तो ये इन कलाकारों ने एक ऐसा समूह बनाने की सोची को कला मंडली 2014 में रजिस्टर। कला मंडली का काम अपनी तरह से अलग है। वो जो लोकप्रिय काम है उससे थोड़ा इतर ये सोचते हैं। जो साहित्य करना चाहता है, जो हमारा परफॉर्मिंग आर्ट का सुपर ऑब्जेक्टिव है, वो है जनता का कल्याण, उसकी मंगल कामना। तो हम लोग दरअसल हर उस अभिव्यक्ति की तरफ नजर रखते हैं। सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के इतने विहंगम विविध रूप हैं कि हम उसकी गिनती करना चाहें तो बड़ा मुश्किल होगा। हमारे यहाँ कहावत भी है कि 3 कोस पर बदले पानी, 4-6 कोस पर बदले पानी। तो ये हमारी बोली बानी, पानी सब बदलने वाली जो हमारी जगह है, इसमें आप यदि कुंभ देखते हैं, क्या कुंभ की छटा भारत का जैसा दिग्दर्शन होता है वो अद्भुत होता है। तो हमारी विरासत जो है उसको सहेजने का काम कई सारे कला मंडली में ना सिर्फ बच्चों के साथ, उन समुदायों के साथ भी काम किया जो वंचित हैं, जो छूट गए हैं, जो त्यक्त हैं, जो अकेले। और जैसे किन्नर समुदाय, दिल्ली के समस्त किन्नर समुदाय को जोड़ करके उनके ही अफसानों से रचा हुआ एक नाट्य भी बनाया था, खुशियाँ और अफसाने। खुशियाँ आपकी, अफसाने हमारे, दोनों ने मिलकर के एक प्रस्तुति की संरचना की। और ये इसके बाद से नृत्य में तो हम कर ही रहे हैं, कविताओं का खूब सारा मंचन। कविताएं क्योंकि मनुष्य की अभिव्यक्ति की बेहतरीन उपलब्धियाँ होती, बेहतरीन कल्पनाएँ होती, बेहतरीन संवेदनाएँ, सौंदर्य का अद्भुत बोध रहता है, उनमें छिपा रहता है। मनुष्य के होने का सौंदर्य, मनुष्य के सोचने का सौंदर्य, मनुष्य के सामूहिक होने का सौंदर्य। तो साहित्य पर भी हमारा खूब सारा ध्यान रहता है। हम छोड़ते नहीं हैं किसी को, क्योंकि हम उसमें से, हमारा विश्वास है कि चीज़ों में हमें अच्छाई को निकाल कर उसे ही पकड़ा दें। हर व्यक्ति एक अच्छी इकाई में तब्दील हो, हम इसकी चिंता करते हैं। हम अपने आसपास से जुड़ करके उसे ठीक करने की, जहाँ तक होता है, छोटे छोटे प्रयासों से करने की कोशिश करते हैं। तो कला मंडली में अपने कार्यों के तहत, जैसे इसकी प्रस्तुति, पहली प्रस्तुति जो बहुत विहंगम प्रस्तुति थी, बनारस की सुबह से अवध की शाम, ये जो 2 संस्कृतियों को बनाने में कि लोक धारा का कितना योगदान है, वो उसमें हम लोगों ने रखने का प्रयास किया था। जो कहीं कथक के रूप में एक अद्भुत कला के रूप में जो पूरे विश्व के सामने आज नाच रही है, लोगों का मनोरंजन कर रही है। तो कला मंडली इन उद्देश्यों के साथ जो दिल्ली में रह रहे लोग हैं, वो अपने प्रांत को
प्रांत की कलात्मक अभिव्यक्तियों को सामने रखते और उसी के साथ साथ ये भी फिर इरादा बना कि हमारे पास जितने अभिव्यक्तियों के जितने स्वरूप हैं उसको कहीं एक मंच पर देखा है, हम सहेजने का कोशिश करें, देखने समझने का कोशिश करें। तो ये ऐसा आयोजन है जो कलाकारों के लिए भी है, जो आम दर्शकों के लिए भी है, जो रचनाकारों के लिए भी है, नवलेखकों के लिए भी है, विद्यार्थियों के लिए है, युवाओं के लिए है, बच्चों के लिए। तो ये इसमें हर स्तर पर विविधता का ध्यान रखा गया है। तो आज हमारा ये स्थापना का 11वां वर्ष है। अब इस 11वें वर्ष को संस्कृति के अभ्यास के जितने तौर तरीके हम अपने आसपास देख पा रहे हैं उनको कुछ उनमें से कुछ को समेट कर हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और हमारे बहुत कृपापूर्वक हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ज्योति कलश जी जो IAS हैं और साथ साथ एक खास प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ कलाकार होने का जो उनका अलग अलग विविध रूप है, एक नाचता गाता हुआ सुंदर स्वरूप है, वो भी हमें लगा कि हमें एक मुख्य अतिथि के रूप में, क्योंकि हमें भी कला प्रबंधन में हमारा सारा जो है ये कला का क्षेत्र बड़ा छूटा हुआ है। तो हमें ऐसे प्रबंधन का जो चिंतन जिसके पास है, जो दृष्टि है, वैसे लोग भी चाहिए। तो हमने सही व्यक्तित्व समझा कि हम उन्हें उनका अभिनंदन करें, उनका हम आशीर्वाद लें। साथ ही नन्ही जी हैं, नन्ही जी इस देश की ऐसी महान कलाकार हैं जो नन्ही कंपनी एक युगल बनती हैं, जो कथक जिन्होंने कथक को मानसरोवर से लेकर के 7 समंदर पार तक कथक की अद्भुत छटा भी दी है। तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। इसरार हुसैन साहब हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ में ऋषा पांडे जी हैं, हम जो BJP महिला मोर्चा की दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्षा हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और प्रतिभा सिंह और हमारी अध्यक्ष जो है कला मंडली की अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता पराशर, उनको कहेंगे कि हमारे अतिथियों को मंच पर लेकर आएँ, मंच पर आसीन कराएं, ताकि हम अपना उद्घाटन सत्र शुरू करें और फिर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ाइए। समय का स्वागत। दीप प्रज्वलन हर शुभारंभ का प्रतीक होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना से अंधकार से प्रकाश की ओर हमारा अग्रसर होता है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि जी IAS श्रीमान ज्योति कलश जी को, अध्यक्ष श्रीमान इसरार हुसैन जी को, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, नलिनी एंड कमलिनी अस्थाना जी, पद्मश्री एंड SMA अवॉर्डीज, कथक नृत्यांगना जो कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, श्रीमान राजेश सिंह जी NST रिपथी जी जो कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, और श्रीमती रीचा पांडे मिश्रा जी आर स्पेशल गेस्ट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ महिला मोर्चा BJP दिल्ली। आप सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि आप दीप प्रज्वलन हेतु मंच पर पधारें एवं हमें अनुग्रहित करें।
सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ इरशाद हुसैन साहब का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस फंक्शन में आने की। जब मैंने सुना ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि ज़रूर मैं आऊँगा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ अगर आप नहीं बुलाते तो आप सबों से हमारी तारुफ नहीं होती, मुलाकात नहीं होती। उसके बाद मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रतिभा सिंह जी का, उनसे मिला। नलिनी जिनसे मैं अभी जस्ट मुलाकात हुई, स्मिता पराशर जी से मुलाकात हुई, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्षा ऋचा से मुलाकात हुई। ये सब अपने नाट्य विद्यालय की बात उठती है। मैं जब कभी इधर से गुजरता था तो यही सोचता था कि कभी मुझे मौका मिले इस प्रांगण में आने का। बहुत अच्छा था, और मेरी बहुत आंतरिक इच्छा थी कि कभी थिएटर में मैं आऊँ, कुछ प्लेस करूँ। क्योंकि स्कूल डेज में कुछ किया था, कुछ कॉलेज डेज में किया था, लेकिन यहाँ पहुँचना मैं कभी सपने में नहीं था। लेकिन रुचि जरूर थी, और उसी रुचि की वजह से मुझे मौका मिला कई हिंदी पिक्चरों में काम करने का। 2025 के आसपास में हिंदी मूवीज़ किए एज एन एक्टर, और 100 से ज़्यादा मैंने भोजपुरी पिक्चरें की। तो हमारा दिल बसता है थिएटर्स में, प्लेस में। एंड NSD से कभी हमारी इंटरेक्शन नहीं रही। ऐसा था कि NSD के कई प्रोडक्ट्स हैं। अभी मैं देख रहा था मुकेश पुरी की स्टाइल भी मूवी, वो मेरे साथ में स्क्रीन में काम किया था। एक से एक प्रतिभाएं यहाँ से निकली हैं, जिन्होंने सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, किसी राज्य का ही नहीं, पूरे देश का और विदेशों में भी अपना झंडा फहराया है। दरअसल संविधान हमारा एक कलात्मक आदर्श की बात है, जो कलाओं में तो हासिल होता है। हर रोज मंच पर वो जीवन में भी हो जाए तो शायद जीवन में तो संविधान एक कलात्मक है। साथ ही में पंडित राजू शास्त्री जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी स्वस्ति वाचन के लिए। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भद्रं कर्णेषु देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः चिरैरङ्गे तुष्टभागं सस्तनुभिः ब्रवसेमदेवहितं ददायो। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम मंगल मंत्राण पठेयो। हरि ओम। आनो भद्राः क्रतमो दान्तप्स्वतो दधासो अवरीतास उद्भिदाः देवानां दधाः सतमिद्विद्धे असन्नवरायुः रचितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमद्रजो यतां देवानाग्निराचिरवेनो निवर्ततां मां देवानागुंसत्यमुवते निवावयं देवान आयुः प्रफिरन्तो जीवसे तान् पौर्वयां निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दत्तं त्रिधाम अजवणं वरुणगुं सौममस्विना सरस्वती नः सुभगामयस्कर्त तन्न भातो मयो भातो वेकदन्तन्माता पृथ्वी तत्पितादियोः तद्ग्रावणाः सोमसुतो मयो भवतस्मिना तु मम तमीतानं जगद्वतीं धियं धीममवति होमहि वयम् ओघानं जथा वेदसामसुविद्धि
रचिता वायुरदधः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारस्य अरिष्टनेमि स्वस्ति नं बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वां मरुतः तुष्णीमातरः शुभाञ्जापानं वेदति भुजगमाया अग्निदेवां मानवः तोरतत्सो विश्वेन देवा अवता गमन्निहं भद्रं कर्णेभ्यः कृणयाम देवा भद्रं मुच्येम च विदधत्राः स्थिरैरङ्गैः पुष्टभागं सतनो बृभ्यति महि देवहितं ततमिन्नो दरदो अन्तिदेवा रुद्रानुचक्राजरदान्दानो नाम रुद्राजोद्रापितारो भवन्ति मारो मध्यारेरिघटायुर्गन्तो आदितृतीयो रागितिरान्तर्चमदितुर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः जातदर्द्वामद्यो शान्तिला तर्चगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि ॐ शवनं भवतु शवनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए भारत ने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्माकृत करते हैं। हम भारत के संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्माकृत करते हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। एक बार सभी महानुभाव थोड़े मुट्ठी बंद करके भी अंदर से
दिल से इतना अच्छा हमने हम भारत के लोग सुना है, तो दिल में हलचल होनी चाहिए। भारत माता की वंदे। धन्यवाद। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप सबके सामने आने का मौका मिला। बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी कला मंडली, संस्कृति मंत्रालय, विविधा, ये जो 5 दिवसीय फेस्टिवल परफॉर्मिंग आर्ट्स का रखा गया है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद प्रतिभा सिंह जी को, डॉक्टर स्मिता पराशर जी को और हम सभी के प्रिय सुमन जी को, जो कि हमें प्रेरणा देते आए हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। उन्हें पता नहीं है कि वो बहुत लोगों को नहीं जानते, बहुत लोग उन्हें जानते हैं, तो और उनके कार्यों से प्रेरणा भी लेते आ रहे हैं। आज हम सबके बीच में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में मुझे मिलने का मौका मिला। हमारे उपस्थित ज्योति जी एवं हमारे यहाँ पर नीलम जी हैं, नलिनी जी हैं। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ यहाँ पर देखने के लिए दिल्ली के बीचों बीच एनएसडी में हम सब लोग उपस्थित हो पाए हैं। बस मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी, क्योंकि राजनीतिक रूप में सक्रिय होने से पहले किस प्रकार मैं भी कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, और बहुत अच्छा लगा जब देखा कि 5 दिवसीय कार्यक्रम में नाट्य शास्त्र से लेकर हमने म्यूजिक, डांस और कई प्रकार की प्रस्तुतियां देखने को हमें मिलने वाली हैं। आज के दिन एक बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट जनपद किस, जिसके ऊपर यहाँ भी प्रस्तुति होगी, जो कि पहली बार एनएसडी में ही लिखा गया था और यहीं के डायरेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और जब मैं श्रीराम सेंटर में कार्यरत थी तो हमने श्रीराम सेंटर में भी जनपद किस को करवाया था, उसकी प्रस्तुति करवाई थी। मुझे बहुत खुशी है कि जब मैंने उस नाटक को इस सूची में देखा। इसके अलावा दास्ताने नौटंकी भी हमें इन 5 दिनों में देखने को मिलेंगे। डांस में हमें कथक के साथ साथ फोक डांसेस भी देखने को मिलेंगे, गुजरी डांस और गिद्दा। म्यूजिक में रागिनी है एक तरफ और दूसरी तरफ ढोल है, तो तीसरी तरफ सितार भी है और कविता पाठ है। तो ये कहीं ना कहीं सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक मंचन हो रहा है। यहाँ पर कठपुतली शो भी होगा और मैजिक शो भी होगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं 5 दिन सुबह से शाम यहाँ एक विद्यार्थी के रूप में रहती और आप सबके साथ आनंद लेती, परंतु गागर में सागर के समान ही इतने मात्र से ही मेरा मन प्रफुल्लित है कि आप सब स्नेही जनों के बीच में आने का मौका मिला। और जैसा कि सुमन जी ने बताया कि जो कलाएं हैं वो किसी भी समय में किसी भी संस्कृति का आईना प्रस्तुत करती हैं, और आज जो हमारा अखंड भारत है उसकी सारी कलाएं हम यहाँ पर देखने को पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, ताकि हमारे इतने सुंदर कृष्णा और राधा मंच पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।